ओम गजाननं भूतगणदेवी शोभितं कपितजम्बफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिकञ्जनं शान्ताकारं भूषणं। पार्वती पते हम खड़े हैं जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा पर। सचमुच आज विजयदशमी का दिन है। पूरे देश में जश्न व उल्लास का माहौल है। पूरे देश में जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भारत पाक सीमा पर भी वही हालात है। बीएसएफ जो गॉड इज, जो हथियारों के देवता के रूप में इनको माना जाता है, यही जो हथियार है, इनका शस्त्र पूजन जो है, इनकी 8वीं बटालियन जो है बीएसएफ की, वो पूरे विधि विधान से शस्त्र पूजन कर रही है। इन्हीं हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में जो है पाकिस्तान को मटियामेट किया था, पाकिस्तान को नेस्ताबूद किया था। इनकी यही उमंग है, यही तमन्ना है कि फिर मौका ले गए तो पाकिस्तान का जो है नक्शे से नामो निशान मिटा दे। यही इनकी बीएसएफ की 8वीं बटालियन की यही टारगेट है, यही तमन्ना है, यही इनका मोटिव है। मेरे साथ हैं राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ के महानिरीक्षक एमएल गर्ग सर। शस्त्र पूजन है, आज दशहरा का दिन है। किस तरह जो है जवान अधिकारी सब मिलके आज दशहरे के दिन जो है गॉड ऑफ वार जो हथियार होते हैं उसका पूजन में लगे हुए। ऑपरेशन सिंदूर ने भी बहुत जबरदस्त जलवा दिखाया था। आपके हथियारों ने, आर्टली ने, कश्मीर बॉर्डर पे भी और भी जहां जरूरत थी, जहां भी पंजाब में। देखिए, बीएसएफ एक आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन है, भारत सरकार की एक आर्म्ड फोर्स है। तो हमारा तो काम ही हथियारों के साथ है, दोनों ही, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो। तो जिस तरह के चैलेंजेस है उसकी वजह से हमारे को हथियारों का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हथियार ही है जो युद्ध की दिशा को तय करते हैं। और शस्त्र पूजन इसीलिए करते हैं कि हम इस दिन सारे शस्त्रों का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ रहे हर एक चैलेंज में, और हमारे साथ उन्होंने हमारा साथ निभाया। क्योंकि शस्त्र ही है वो जो जिसके लिए हम अपने आप को ट्रेन करते हैं हमेशा डे वन से, और उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर शस्त्र ठीक नहीं होंगे तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप लोगों ने देखा बीएसएफ की आर्टिलरी ने, बीएसएफ की जो सपोर्ट वेपन्स है उन्होंने, और डायरेक्ट फायर वेपन्स ने कितने ज़बरदस्त तरीके से दुश्मन को एंगेज किया, जम्मू से लेकर के आगे तक सभी जगहों तक। तो ये इसीलिए हो पाया कि हमारे हथियार, हमारे एमिनिशंस, हमारी सब चीज़ें बिल्कुल हमेशा तैयार रहती है, इंटैक्ट रहती है, और हम इसको हर तरह से अपडेट करते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं भारत पाक सीमा पर। विधि विधान से जो है शस्त्र पूजन हो रहा है। सिंदूर में जो इन्होंने जलवा किया वो फिर ये दोहराने को तैयार है। मेरे साथ है शक्ति सिंह जो 8वीं कमांडेंट है। हम इनसे बात करेंगे किस तरह जो आज विधि विधान से शस्त्र पूजन हो रहा है, किस तरह की जो है ये अलर्ट है, किस तरह का जो है जलवा कायम करने के लिए फिर एक बार मुस्तैद है। स्वागत है शक्ति सिंह जी आपका यहाँ पर। जो शस्त्र पूजन आज हुआ है, विजयदशमी का दिन है, पूरे देश में जो है जश्न मनाया जा रहा है, शस्त्र पूजन हो रहा है। हर बटालियन, हर आर्मी, जितनी फोर्सेस है, सब जगह जो है शस्त्र पूजन हो रहा है। किस तरह आपने भी शस्त्र पूजन किया है? सबसे पहले इस विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं डीजी बीएसएफ, आईजी बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर, डीआईजी जैसलमेर सेक्टर हेडक्वार्टर साउथ, डीआईजी आरटी और समस्त बीएसएफ कार्मिक और तोपखाना रेजिमेंट के कार्मिकों की तरफ से पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया कि आज विजयदशमी है और आज भगवान श्री राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत कायम करी, और उसी परंपरा को कायम रखते हुए हमने आज विजयदशमी का पर्व मनाया है। जैसा कि सनातन संस्कृति में अनादिकाल से शस्त्र पूजन पूरा विधि विधान से किया जाता है, और युद्ध में जाने से पहले शस्त्र पूजन किया जाता है। ये जो शस्त्र हैं, ये जो आप ये तोप और ये जितने भी शस्त्र देख रहे हैं, ये हमारे लिए केवल शस्त्र नहीं, ये हमारे भगवान का स्वरूप है, और हम इनकी पूजा करते हैं युद्ध में जाने से पहले, और विजयदशमी पर तो हमेशा ही करते हैं, ताकि भगवान हमारे साथ रहे और दुश्मन के किसी भी उनके इरादे को, जो उनका नापाक इरादे हैं, उनको हम कामयाब ना होने दें, और
हम लोग देश की रक्षा करने में कामयाब रहें। तो इसलिए विजयदशमी के पर्व पर हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसी साल हुआ था। आप भी नॉर्दर्न सेक्टर में कहीं किसी जगह तैनात थे, पाकिस्तान को इन्हीं हथियार के जरिए नाबूद किया था। ऑपरेशन सिंदूर में मटिया मेट कर दिए थे आपने, उनके उड़ा दिए थे चौकियां वगैरह। किस तरह ये जलवा कायम किया था इसी हथियारों के जरिए जिसका आप पूजन कर रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि जो जो तोपखाना है, आर्टिलरी है, उसको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, और उसी को धारणा को मद्देनजर रखते हुए जो आर्टिलरी रेजिमेंट नॉर्दर्न सेक्टर में ऑफ सिंदूर में थे, हम लोग भी ऑफ सिंदूर में थे। वहाँ पर हमने आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए जबरदस्त गोलाबारी करी और दुश्मन की चौकियों को नेस्तनाबूद किया और उनके किसी भी इरादे को कामयाब नहीं होने दिया। जबरदस्त गोलाबारी करी और जिसके तहत दुश्मन को घुटने टेकने पर हम लोगों ने मजबूर किया। इसी तोपखाना रेजिमेंट से यही हमारे कार्मिक थे, जोश से भरे हुए थे और बिल्कुल युद्ध में उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात है, अभी फिर यदि कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए देश के लिए, देश सुरक्षा के लिए, देश की मतलब हर तरह से किसी अगर नापाक हरकत होती है सीमा पार पाकिस्तान से, तो किस तरह आप अलर्ट है, किस तरह जवाब देने के लिए आप तैयार? जो बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट की जो ट्रेनिंग है वो बहुत आला दर्जे की है और हम लोग डीजी साहब के मार्ग निर्देशन में पूरी तरह हम लोग आदेश का पालन करते हैं और आदेश मिलते ही हम लोग यहाँ से कूच करने के लिए तैयार है और दिए गए स्थान पर तैनात होके और बिल्कुल दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। इसके लिए हमारे पास में 105 mm लाइट फील्ड गन है और बाकी स्मॉल आर्म्स हथियार भी हैं। और जैसा कि आपको ये बताया गया है या पूरे देश को ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो इस देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाती है और सबसे पहले जो दुश्मन को जवाब देगा वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही देगा। जो हमारे जीडी बटालियन जो आप देखेंगे जैसलमेर ऑल ओवर पाकिस्तान बॉर्डर पर या नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर तैनात है, जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले बीएसएफ ही दुश्मन से मुकाबला करेगा और उनको वहाँ पे रोकेगा। और उसी के तहत फिर हम लोग जो आर्टिलरी है वो दुश्मन को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे और युद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारे पूरे जवान जोश वगैरह से पूरे भरे हुए हैं। और जैसा कि ये बताया है कि ऑप सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम कोई भी चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार और इस बार बहुत अच्छी तरह उनको सबक सिखाएंगे जैसा कि ऑप सिंदूर में हम लोगों ने अभी उनको दुश्मन को बताया है। पाकिस्तान का नक्शे से नाम और निशान मिटना चाहिए, अब ये तमन्ना है लोगों के, जवानों के, चाहे पूरे देश की। बिल्कुल हम लोग तैयार है, पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैयार है। हम लोग भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। इस बार युद्ध होगा वो हम चाहते हैं कि निर्णायक हो और निर्णायक ही होगा और हम बिल्कुल विजय पताका फहराएंगे बिल्कुल नामो निशान से। जैसे कि हसरत है उनका, हम नामो निशान मिटाने के लिए सदैव तैयार हैं। कितना फख्र है इन हथियारों पे। जैसा बताया ये हथियार हैं, हम इनको भगवान मानते हैं, हमें बिल्कुल इन पर गर्व है। ये गॉड ऑफ आर्टिलरी है, ये युद्ध का भगवान है और जब ये फायर करता है तो ये किसी को नहीं बख्शता। ये एरिया वेपन है और दुश्मन को भागने के लिए मजबूर कर देता है, उसको जमीन से उसको जड़ समूह नामो निशान मिटा देता है। जैसा इन्होंने बताया कि सचमुच ये इनके भगवान है और दुश्मन को नेस्ताबूद करने, उसको भागने को मजबूर करता है, ये हथियार है। इनमें इनको फख्र है। सिंदूर 2 होता है, ये नेस्ताबूद करने के लिए तैयार है, मुस्तैद है। मेरे साथ कई जवान, कई अधिकारी, उनसे बात करेंगे किस तरह जो है ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें आप लोगों की ये इन हथियारों ने वो एक जलवा दिखाया, एक पूरा पाकिस्तान को ऐसा जलजला दिखाया कि वो भागने को मजबूर हो गया। ये सर हम इसको माँ दुर्गा के प्रतीक मानते हैं और इसीलिए दुर्गा पूजा के दिन हम इसको पूजा करते हैं और इससे हमारे को आत्मबल व आत्मविश्वास मिलता है। इसको पूजा करने से हमारा मनोबल ऊंचा होता है, इसलिए हम इसको बहुत मानते हैं। किस तरह जलजला दिखाया? आप भी कहीं बॉर्डर पे तैनात है नॉर्थन सेक्टर में? हाँ सर, जलजला दिखाया, इन्हीं के बदौलत, माँ दुर्गा के बदौलत ही हमने जलजला दिखाया। पाकिस्तान भागने को मजबूर हो गया? हाँ, मजबूर हो गया। कई और मेरे साथ अधिकारी है, उनसे बात करें। मनीष डिप्टी कमांडर, उनसे पूछेंगे किस तरह जो है ये यहाँ पे हथियार के साथ पूजा हुआ है, शस्त्र पूजन हुआ है और जलजला और सिंदूर में देखा गया था इन्हीं हथियारों की बदौलत। ये हमारा हर साल हथियार पूजन का प्रोग्राम होता है। इसके साथ हमारे जवानों को काफ़ी ताकत मिलती है और हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया है उसको दोबारा दिखाने के लिए तैयार हैं। कितना फक्र है, कितनी इस पे विश्वास है इन हथियारों पे। इन हथियारों ने आज तक कभी धोखा नहीं दिया।
और हम इनके सहारे कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरे साथ पंकज सर हैं, उनसे पूछेंगे, डिप्टी कमांडर, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो है ये जलवा जो आपने दिखाया, सिंदूर में दिखाया, आज पूरी तरह शस्त्र पूजन पूरा एक विधि विधान से हुआ है। ये शस्त्र पूजन हर साल की भांति इस साल भी हमने किया है और अभी हमारा मनोबल काफ़ी ऊंचा है। हम ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेके आए हैं और किसी भी तौर, किसी भी मौके पर, किसी भी समय हम दुश्मन को आग दिखाने के लिए तैयार हैं और दुश्मन को घुटने टेकवाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं जोश से लबालब है ये बीएसएफ के अधिकारी, ये बीएसएफ के जवान, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है बटिया मेट हो जाए। किस तरह का आज शस्त्र पूजन हुआ है, दशहरे का दिन है, आपने विधि विधान से आज शस्त्र पूजन किया है। हिंदुस्तान की प्रथम रक्षा पक्ति सीमा सुरक्षा बल के तोपखाना रेजिमेंट ने आज विजयदशमी के पर्व पर अधर्म पर धर्म की विजय के उपरांत आज विशेष रूप से जो है अपने शस्त्र, हमारे जो है तोपखाना के जो है भगवान कहे जाने वाली हमारी गने हैं, उनका हमने विशिष्ट पूजा किया है। और पूजन के दौरान हमने यही कामना की है कि जो है अगर फिर मौका मिलता है तो हम अपने इसी गन से जो है दुश्मन को जो है मिट्टी में मिला देंगे और जो है अपने लक्ष्य निश्चय विजय का जो हमारा मोटो है उसको हम पूरा करके ही रहेंगे। ये हथियार भी आपके देवता है, तो आपने देवताओं से आज क्या मांगा? आज देवताओं से हमने यही मांगा है कि हे प्रभु, जब भी जो है हमें मौका मिले तो दुश्मन को इतना जो है सबक सिखाना कि वो दोबारा जो है हम इस काबिल न रहे कि वो जो है दोबारा जो है हमारी तरफ आग उठा सके। सचमुच आप देख सकती है पूरे जोश से लबालब है। ये द्वितीय कमांडर रणविजय सर थे और हम उनसे बात करेंगे। उनसे और अधिकारी है कपिल सर, उनसे पूछेंगे किस तरह का जलवा था ऑपरेशन सिंदूर में। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफ आर्टिलरी ने ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो दुश्मन की तरफ से नापाक हरकतें हुई, हमने अपने हथियार का इस्तेमाल किया और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया। हमें अगर भविष्य में मौका मिलेगा तो हम दुश्मन को फिर से सबक सिखाएंगे और उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। गोले छोड़े गए थे भारतीय सीमा से, पाकिस्तान की सीमा की चौकी में गिर गए और पूरी तरह मटिया मेट हो गई। कितना फक्र है इस हथियारों पे, कितना विश्वास है। जैसा कि आपको पता है कि हमने आज विजयदशमी के पर्व पे अपने हथियारों की पूजा की और यही पूजा हमें आशीर्वाद के रूप में मिलती है। और ये हथियार हमारे साथ जो है हमेशा हमारा साथी बन के रहता है। हमारा ईश्वर, भगवान, कर्म, धर्म सब हमारा हथियार है और ये हमको किसी भी युद्ध में किसी भी समय धोखा नहीं देता और दुश्मन को बर्बाद करने में हमारी सहायता करता है। गोला नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? गोला नहीं है, ये जो है एमनेशन, HE एमनेशन हम यूज़ करते हैं और दुश्मन को इसी से हम जो है उसके जो है इरादे नेस्तनाबूद कर देते हैं। किस तरह का गोला है ये और किस तरह काल बन के टूटता है? ये गोला नहीं है, दुश्मन के लिए काल है और ये जब दुश्मन पर टूटता है तो दुश्मन के परखच्चे उड़ जाते हैं, वो नेस्तनाबूद हो जाता है। कई और अधिकारी हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह का जलवा था। सुनील साहब आप बताएं कि जो है सिंदूर हुआ था और बुरी तरह जो है पाकिस्तान मात खाई थी, मटिया मेट होने के कगार पे था। उसके जो है कई उड़े थे, सारे आतंकवादी कैंप उड़े थे, कई चौकियां उड़ी थी। किस तरह आप लोगों ने इसको अंजाम दिया? आप जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ पार्टी ने बहुत ही बढ़िया काम किया, जिसके कारण वो है ना अपना सीज फायर के लिए तैयार हो गया। और आगे भी हमारे जो जवान हैं, हमारे अफसर हैं, हमारे जो एसओज हैं, पूरे जोश से भरे हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये चालू है। पूरे जो अगर जिस तरह का हमारे को ऑर्डर दिया जाएगा उसको हम आगे की सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। शस्त्र पूजन किस तरह आपको आनंद आया पूरा पूजन करने में? जैसे कि हम इसको अपनी माता के समान मानते हैं, दुर्गा माता के समान मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं हम। और अपने हर समय जैसे लड़ाई से जाएंगे, लड़ाई में फायर करेंगे तो अब भी हम इसकी पूजा करते हैं। इसको हम अपनी माता के समान मानते हैं। अब आपसे बात करेंगे, किस तरह आपका तजुर्बा था, किस तरह आपने जो है ये हथियार जो है चलाए, आज शस्त्र पूजन भी किया आपने, शांति में भी शस्त्र पूजन, और सिंदूर जब ऐसी स्थितियां थी तब भी आपने इनका पूजन करके इनको चलाया। मैं आपको बताऊं, जबकि मैं बीएसएफ में भर्ती हुआ हूं तो दिन प्रतिदिन अब इसका बढ़ोतरी हो रहा। पहले छोटे हथियार थे, आजकल 105 mm LFG मिली हुई है। अभी इसके और हाई रेंज का भी मिलने वाला है। हमारे आरटी का काम देखते हुए होम मिनिस्ट्री से लेकर के पूरा उसमें आरटी में भरोसा किया है। भरोसा को देखते हुए हम लोगों में बड़ी खुशी है कि हम लोग में जवानों में भी जोश आता है। यहाँ जब हमारा देश हमारे साथ है तो हमको भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ये हमारी गण माता है, हम इसकी पूजा करते हैं। दशहरे के दिन तो बहुत ही इसको पूजा का बड़ा रूप दिया आज हमारे ने। हर जहाँ भी आर्टिलरी है वो रेजिमेंट अपनी आज पूजा इस्टेब्लिश किया है।
ये हमारा युद्ध में पूरा साथ देती है। हम इसको माता के देवी के समान मानते हैं और यही पूजा हमारी युद्ध में साथ देती है। शस्त्र पूजन हर साल होता है, लेकिन किस तरह इन हथियार में विश्वास है ताकि फिर सिंदूर हो तो फिर जो है पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटा देना, उसका खत्म कर। तोपखाना एकदम एनी टाइम रेडी है। जब भी ये सिंदूर 2 का मौका मिलेगा, आपकी बार हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और बख्शेंगे नहीं। हम करके उनको सबक सिखाएंगे। ये थे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ की तोपखाना के जवान व अधिकारी, एक स्वर में एक ही बात कि यदि सिंदूर 2 हो तो वो पाकिस्तान को मटियामेट करने के लिए तैयार है। ये गोला नहीं बल्कि ये जो है पाकिस्तान का जो है काल है और किसी तरह जो है पाकिस्तान को ये लोग पूरी तरह मटियामेट करने के लिए, तबाह करने के लिए ये बीएसएफ की तोपखाना के जवान पूरी तरह मुस्तैद, अलर्ट, वो तैयार हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, भारत पाक सीमा, राजस्थान तक के लिए।